आइए जानते हैं बिहार की 25 छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना शुरू की है। ये योजना के तहत महिला को रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि महिलाओं को यह पैसा 2 किस्तों में डीबीटी के जरिए उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। इससे महिलाएं खुद का काम शुरू कर सकेगी और आत्मनिर्भर बनेगी। बिहार सरकार ने कैबिनेट बैठक में कुल 32 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगाए गए हैं। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जुड़े बड़े फैसले शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन फैसलों को आम जनता से सीधे फायदा मिलेगा और राज्य के विकास को नई गति मिलेगी। बिहार सरकार ने छात्रों के लिए बड़ी राहत दी है। करीब 14 साल के बाद छात्रवृत्ति की राशि को 2 गुना कर दिया गया है। अब लगभग 27 लाख छात्रों को ज्यादा स्कॉलरशिप मिलेगी। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को पढ़ाई में काफी मदद मिलेगी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 सालों में बिहार में बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और रोजगार की स्थिति में बड़ा सुधार होगा। सरकार का लक्ष्य है कि युवाओं को बाहर जाने की जरूरत न पड़े और बिहार में ही रोजगार मिले। यूजीसी बिल को लेकर बिहार के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। छात्रों और राजनीतिक दलों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और इस बिल को वापस लेने का मांग की। लोगों का कहना है कि यह बिल शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ और इन गरीब छात्रों को नुकसान होगा। बिहार में पीएम मोदी की फोटो पर विवाद हो गया। कुछ जगहों पर लोगों ने पोस्टर और फोटो पर गलत शब्द लिख दिया, जिसके बाद मामला तुरंत पकड़ा गया। प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू कर दी। दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। मौसम विभाग ने बिहार के 10 जिलों में भारी बारिश और ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। बताया गया है कि तापमान 6 डिग्री तक जा सकता है। इससे किसान और आम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। प्रशासन ने लोगों को घर से बाहर कम निकलने की अपील की है। पटना में एक नीट छात्र की मौत का मामला सामने आया। इस मामले पर नेता पप्पू यादव ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पैसों के लिए इलाज में लापरवाही की गई और इस मामले की जांच सीबीसी की होनी चाहिए। बिहार सरकार ने फिर से साफ किया कि करीब 27 लाख छात्र को अब 2 गुनी स्कॉलरशिप मिलेगी। यह फैसला कैबिनेट बैठक में पास हुआ। सरकार का कहना है कि इससे ड्रॉप आउट कम होगा और ज्यादा बच्चे पढ़ाई जारी रखेंगे। बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा 2 फरवरी से शुरू होने जा रही है। बोर्ड ने सख्त निर्देश जारी किया कि छात्र जूता पहनकर परीक्षा केंद्र में नहीं आएंगे। अगर कोई नियम तोड़ेगा तो उसे परीक्षा से बैठने नहीं दिया जाएगा। बिहार में 1 अप्रैल से डिजिटल जनगणना शुरू होगी। इसमें सरकार कर्मचारी घर घर जाकर लोगों का डेटा टैबलेट से जांच करेंगे। सरकार का कहना है कि इससे सही जानकारी मिलेगी और सरकार योजना सही लोगों तक पहुँचा सकेगा। बिहार में चांदी का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब 1 किलो चांदी का भाव 4 लाख रुपए तक पहुंच गया। इससे आम जनता और गरीब लोगों पर सीधा असर पड़ेगा। शादी ब्याह और त्योहार में अब गहने खरीदना और मुश्किल हो सकता है। पटना में 172 करोड़ की लागत से डायल 112 और बिहार पुलिस का डाटा सेंटर भवन बनाया जाएगा। इससे पुलिस और रिस्पॉन्स टाइम तेज होगा और अपराध पर बेहतर नियंत्रण किया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगा। बिहार सरकार ने राशन कार्ड धारकों को अलर्ट जारी किया है। 15 फरवरी से पहले ई-केवाईसी करा ले। अगर ई-केवाईसी नहीं कराई तो नाम राशन से कट सकता है और मुफ्त राशन बंद हो सकता है। बिहार में गैस सिलेंडर के दाम 70 रुपया बढ़ गए हैं। इससे गरीब और मध्य वर्ग के लोगों पर सीधा असर पड़ेगा। लोग पहले से ही महंगाई से परेशान हैं और अब रसोई का भी खर्च बढ़ जाएगा। सरकार के अनुसार बिहार में लगभग 52 लाख राशन पाई गई है फर्जी। ऐसे कई धारकों का नाम जल्द ही काटा जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे सही और जरूरतमंद लोग को भी ज्यादा लाभ मिल सकेगा। जहानाबाद में अपराधियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। यह 24 घंटे के अंदर दूसरी घटना है। इससे हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे हैं। नालंदा जिले में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मेला लगाया जा रहा है। इसमें लगभग 3000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती होगी। यह मेला 5 फरवरी को लगेगा। युवाओं से लेकर कहा गया कि सभी जरूरतमंद दस्तावेज साथ लेकर आएं। अब बिहार में शादी के बाद बेटियों को राशन कार्ड से नाम नहीं काटाना पड़ेगा। उन्हें ससुराल में ही मुफ्त राशन मिलेगा। इससे महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। पीएम आवास योजना का नाम पर बिहार में लोगों से अवैध वसूली हो रही है। गरीब और से 500 से 1000 रुपये तक मांगे जा रहे हैं। सरकार ने चेतावनी दी, अगर कोई रिश्वत मांगे तो तुरंत शिकायत करें।
बिहार में 10 लाख से ज्यादा फर्जी किसान का नाम पीएम किसान योजना से हटा दिया गया। सरकार ने जांच के बाद यह कार्रवाई की कि इससे अब सही किसानों पर ही सरकारी लाभ मिलेगा। पटना में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 180 नए मरीज सामने आए। डॉक्टरों ने लोगों को सफाई साफ रखने का, मच्छर से बचाव करने का सलाह दिया है। पूर्णिया जिले में आग लगने से 16 गायों की मौत हो गई। लोगों ने समय पर डॉक्टर को फोन किया लेकिन कोई मदद नहीं पहुंचा। इससे ग्रामीण में काफी नाराजगी और प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की सभी बंद पड़ी चीनी मिल को फिर से चालू किया जाएगा। इससे 1000 युवाओं को रोजगार मिलेगा और किसानों को भी फायदा होगा। बिहार में 1 अप्रैल 2026 से जमीन रजिस्ट्रेशन की नई व्यवस्था लागू होगी। इससे जमीन खरीद बिक्री में पारदर्शी आएगी और दलालों से छुटकारा मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे जमीन की मालिक को बड़ा फायदा होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं एक और न्यूज़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।